अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम अपना यूनिट 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राफ ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के ग्राफ हैं इसमें। बेटा ग्राफ डिफरेंट टाइप्स के होंगे जिसमें लीनियर फॉर्म में होंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्यूबिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन तमाम फॉर्म्स के आज हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले आप देखें कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में होती है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एक्स इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जबकि वाई डिपेंड कर रहा होता है एक्स के ऊपर, कि एक्स की वैल्यू जब हम रिप्लेस करेंगे देन वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो एक्स इंडिपेंडेंट होता है और वाई इसमें होता है डिपेंडेंट। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं इनकी टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप जो है वो आपके पास है ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस। बेटा लीनियर में का मतलब क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे कि ये मैंने इधर हाईलाइट कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखें इसमें एम एक्स मतलब वेरिएबल एक्स है, एक्स की यहाँ पे पावर क्या है? 1 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे भी ये लिखा हुआ है वाई इक्वल्स टू 2x माइनस 1। एक्स वेरिएबल की पावर क्या है बच्चों? 1 है। तो लीनियर ग्राफ में बेटा हमारे पास फंक्शन इसी फॉर्म में होगा जैसे ये है, एग्जाम्पल 1 में है y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ऐसे तमाम वैल्यूज़ जिसमें x की डिग्री जो होती है वो 1 होती है। तो सबसे पहले बेटा हम लीनियर फंक्शंस के ग्राफ को ही डिस्कस करते हैं और हम चलते हैं बेटा अब एक्सरसाइज नंबर 10.1 की तरफ। एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा 3 पार्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन अभी मैंने आपको बता दिया है कि जिसमें x की डिग्री क्या होती है? x की पावर 1 होती है। बेटा इसमें मैंने एक्स वाई और साथ में एक्स वाई ये मैंने ड्रॉ किया है। अब सबसे पहले इसका मतलब समझिए। बेटा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ना हमें पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट इस फॉर्म में होंगे एक्स और वाई, जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू भी हमें चाहिए और वाई की वैल्यू भी चाहिए। मैंने अभी आप लोगों को बताया एक्स इंडिपेंडेंट होता है और वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स की वैल्यू हमने खुद से सिलेक्ट करनी है। मैंने माइनस में -1 रख दिया, फिर मैंने 0 रख दिया, 1 और 2। लीनियर ग्राफ जो होता है ना उसमें बेटा 3 से 4 वैल्यूज़ इनफ होती हैं। ठीक है बेटा, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी रखनी है आपने और नेगेटिव वैल्यूज़ भी। अब सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखी, अब y की वैल्यू इधर से फाइंड होगी। ठीक है, ये मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ। y इक्वल्स टू 3, x है, x की जगह -1 और फिर क्या है -5। बेटा 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -3 -5 मिलके क्या हो जाएगा बेटा? -8। और ये हमारा फर्स्ट पेयर बन गया -1 और -8। इसको हम पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। इसके बाद सेकंड बेटा 0 है, 3 के साथ 0 मल्टीप्लाई होकर 0 रहेगा। 0 -5 क्या होता है बेटा? -5। तो सेकंड पॉइंट जो बी है वो बन गया 0 और -5। अब जो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास उसको फाइंड करते हैं। x की जगह आएगा 1, ये मैं आपके सामने फिर से 1 रिप्लेस करता हूँ। 3x है, x की जगह 1 आ जाएगा, -5 पूरी वैल्यू लिख दी। 3 1 जार 3 -5, 3 -5 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? -2। अब बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 और -2। अब मैंने एक वैल्यू 2 रखी है, 3 वैल्यूज़ भी इनफ हैं, मैंने 4 रख दी हैं। अब x की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे? 2 रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन में। 3 इंटू 2 -5, 3 2 जार क्या होता है बच्चों? 6, 6 -5 क्या होता है बच्चों? 1। तो इधर 1 आ जाएगा और हमारे पास ये डी वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? 2 और 1। अब बेटा हम चलते हैं इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना। ग्राफ में बेटा आप लोगों ने स्केल की मेजरमेंट ठीक रखनी है। अब सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि x में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक है? 2 तक है। ग्राफ ड्रॉ जब भी करना है आपने ये इस तरह से आपने प्लान बनाना है। इधर x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में y नेगेटिव। अब इसके बाद ये देखें बेटा, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपने सबसे पहले ये देखना है कि x की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक है, वो है +2 तक। हम इधर लिखेंगे 1 के बाद बच्चों 2। ये मेजरमेंट बेटा आपने एग्जैक्ट रखनी है स्केल की मदद से। इसके बाद x की नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे है? -1। बच्चों अगर एक वैल्यू 0 हो ना तो उसको हम ग्राफ के ऊपर नहीं ड्रॉ कर सकते। ये जो पूरी x एक्सिस की लाइन है ना इसके ऊपर y0 होता है, ये y एक्सिस की पूरी लाइन के ऊपर x0 होता है।
और ये जो होता है ना ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मिले हैं ये होता है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। अब जो हम y को देखते हैं, y की पॉजिटिव वैल्यू बेटा सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है, 1 तक है, ये हमने 1 लिख दिया। अब जो नेगेटिव वैल्यू है वो कहाँ तक है, -8 तक। -8 बड़ा नंबर आ गया। चलो हम ऐसा करते हैं कि इसको ना 2 के डिफरेंस से ले लेंगे, -2, फिर उसके बाद -4, फिर -6 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चों, -8। ये हमने इधर ड्रॉ कर लिया। पॉइंट ए देखें अब, फर्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट की तरफ आते हैं बेटा, पहला क्या है, -1 और 8। एक्स की वैल्यू है -1, वो कहाँ पे आ गई बेटा, एक्स की वैल्यू -1 हमारे पास ये मैं इधर मार्क कर रख रहा हूँ, ये देखें। उसके बाद y की वैल्यू है -8। -8 बेटा हमारा ये नीचे की तरफ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है -8, -1 और -8। हमने इनको देखना कि ये कहाँ पे मिलेंगे। देखें आप, -1 है ये और ये है -8। ये देखें, ये -1 और ये -8 वाली वैल्यू है। ये जो पॉइंट है ना हमारा, इधर हम नुक्ता लगा देते हैं, ये पॉइंट हमारा बन गया ए। इसको आपने बोल्ड कर लेना है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखते हैं हमारा क्या है, पॉइंट बी। अब पॉइंट बी की वैल्यू बेटा हम अब देखते हैं। पॉइंट बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 और -5। जब 0 होता है ना वो हम ड्रॉ नहीं करेंगे कहीं पे भी, नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, वो क्या है, -5। -5 बेटा क्या है, y की वैल्यू है ना। अब देखिए -5 कहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव इधर, -2 -2 -6 है, इसके बिल्कुल दरमियान में करके आ रहा है -5। ये हमने दूसरा पॉइंट हाईलाइट कर दिया, ये हमारा पॉइंट बन गया बी। इसके बाद बच्चों पॉइंट सी क्या है, 1 और -2। 1 एक्स की वैल्यू ये है और -2 है बेटा इसके बाद y की वैल्यू -2, ये साथ में। तो बेटा ये कहाँ पे मिलेंगे आके, ये थोड़ा सा हम स्केच करें इसको नीचे की तरफ, और ये -2 इधर आ जाएगा, इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे। ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट डी, वो क्या है, 2 और 1। एक्स की वैल्यू +2 है, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, +2, ये है। और y की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, ये +1। ये मैंने स्केल से आपको बता दिया, मेंशन कर दिया। अब ये +2 और ये +1, ये हमारे यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ आके मिलेंगी। बेटा पॉइंट से ग्राफ बनना है, ये दो वैल्यूज़ x और y की दो वैल्यूज़ मिलके पॉइंट बनाती हैं, इसलिए आपने जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आके मिलते हों, इंटरसेक्ट करते हों दोनों वैल्यूज़, वहाँ पे वो पॉइंट ड्रॉ करना है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पॉइंट A B C D ये हमने इधर मेंशन कर लिए। अब हम स्केल की मदद से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने आपके सामने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसके साथ ही बेटा ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। बेटा अब सेकंड पार्ट देखें, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इस पर थोड़ी सी वर्किंग मैंने इधर की हुई है। देखें हमारे पास ये वैल्यू है y = -2x + 8। मैंने फिर से बेटा ये -1 -2 1 और 2 x की वैल्यू खुद से कंसीडर करनी है। x की वैल्यूज़ हमने खुद से कंसीडर कर ली, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि ना वैल्यू छोटी से छोटी हो, ताकि आप लोगों को ना ग्राफ पेपर के ऊपर जो है ना वो वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी ना लगानी पड़े। अब जो देखें सबसे पहले -1 है x की वैल्यू, ये देखें ये मैंने इसकी वर्किंग की हुई है। ये फंक्शन है हमारे पास, इसमें फंक्शन में देखें बेटा -2x + 8 है। x की जगह बेटा क्या है, पहली वैल्यू -1, आगे क्या है +8, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 +8, 2 + 8 क्या हो जाएगा 10। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10, और ये पॉइंट बन गया -1 और 10। नेक्स्ट वैल्यू है -2, फिर इस वैल्यू में रिप्लेस करेंगे x की जगह, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 +8, ये मिलके क्या हो जाएगा 12, -2 और 12, ये पॉइंट नेक्स्ट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों 1 और 1 है, तो x की जगह रिप्लेस करेंगे, -2 1 2 +8, -2 में +8 करेंगे तो क्या आ जाएगा +6। लास्ट पे वैल्यू है 2, बेटा इधर हम फिर से रिप्लेस करने जा रहे हैं x की जगह, -4 +8, ये क्या हो जाएगा 4, -2 और +2 और 4, ये बेटा हमारा पॉइंट बन गया। अब बच्चों हम इसको ड्रॉ करेंगे अब इसके ग्राफ पे। सबसे पहले देखें x की वैल्यूज बेटा हमारे पास क्या है -1
-2। नेगेटिव में बेटा हमारे पास -2 तक है, ये x नेगेटिव है, इस तरह बेटा आ जाएगा -1 और -2। प्लस में भी बेटा ये 1 और 2, x की वैल्यू +1 और +2। आपने स्केल की मदद से इनकी जो है ना मेजरमेंट वो एग्जैक्ट रखनी है। अब y में प्लस वाली वैल्यू क्या है बेटा, बल्कि ये सारी ही y की वैल्यूज प्लस में आ रही है और हाईएस्ट वैल्यू है 12। तो बेटा ये देखें, हम इसको ना इस तरह से मेंशन करते हैं, 12 बड़ा नंबर आ गया तो चले हम 2 के डिफरेंस से 2 4 6 8 10 और मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ पे बेटा हमारे पास आ जाएगा 12। y को मैंने इधर से कट करके ऊपर लगा दिया। बेटा फर्स्ट पॉइंट देखें, -1 और 10, x की वैल्यू पहली -1 ये है और 10 बेटा हमारे पास ये आ रहा है। इसको अगर हम देखें ना कि ये कहाँ पे मीट आउट करते हैं, -1 और ये 10 हमारे पास आ रहा है, ये पॉइंट हमारा बच्चों पहला ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद सेकंड में है -2 और 12 ऊपर है प्लस में, x की वैल्यू -2, ये देखिए अब -2 और 12, ये बच्चों हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट क्या है, 1 और 6, +1 और साथ में बच्चों क्या है 6। अब ये देखिए ये इस साइड पे आ जाएगा, ये पहले मैंने डॉट लगा लिया हल्का सा, अब मैंने इसको प्रोमिनेंट कर दिया आप लोगों के लिए। अब बच्चों इसके बाद लास्ट में क्या है 2 और 4, ये 2 लिखा मैंने और 4 ये है। तो बेटा इसको थोड़ा सा मैं देखता हूँ, ये आपके पास आ गया। अब बच्चों आपने जब मेजरमेंट के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, लेकिन बेटा जब आप स्केल के मेजरमेंट से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट के बगैर हम इनको पॉइंट्स को ड्रॉ करके सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। बेटा अब आ गया हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पार्ट में है y = 0.5x - 1, ये पॉइंट की वैल्यू आ गई बेटा, इसमें आपने घबराना नहीं है, आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैलकुलेटर से आप मेजरमेंट कर लेंगे। इसमें भी बेटा देखें मैंने x की वैल्यूज़ क्या रखी हैं, -2 0 1 और 2। सबसे पहले बच्चों देखें हम x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, -2, 0.5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, आगे भी -1 मौजूद है, -1 मिलके -2, y की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई -2। ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया, -2 और -2। फिर हमने सेकंड वैल्यू x की रखी 0, जब 0 रखा ना इधर तो ये 0 -1 क्या हो जाएगा -1, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में मैंने क्या रखा है 1, x की जगह 1 रिप्लेस करें, 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 ही आएगा, -1 तो ये आ जाएगा -0.5। और लास्ट में मैंने बेटा 4 नंबर वाली रखी है 2 के साथ बेटा 0.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 -1 ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0। अब जो इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ही माइनर सी हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखें x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और डाउनवर्ड y नेगेटिव है। बेटा x की पॉजिटिव वैल्यू में बड़ी वैल्यू है 2, +2 है 1 और इतने ही डिस्टेंस पे मैंने कोशिश की है कि 2। अब नेगेटिव वैल्यू बेटा वो क्या है x में -2, -1 और -2। उसके बाद y में बच्चों हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं है, 0 ही है और नेगेटिव वैल्यू है -2। तो इसकी मेजरमेंट करते हैं, सॉरी नेगेटिव है तो डाउनवर्ड -1 और -2। अब जो फर्स्ट हमारा पॉइंट जो है
वो हमारा पॉइंट है -2 और -2। एक्स की वैल्यू भी -2 और वाई की वैल्यू भी -2। देखें एक्स की वैल्यू -2 ये है और y की वैल्यू -2 इधर। तो लाइन के ऊपर मैंने ये एक डॉट लगा के इसको प्रोमिनेंट कर दिया। अब सेकंड पॉइंट 0 -1, मैंने पहले भी बताया 0 को तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, -1 है वो देखते हैं y में कहाँ पे ये है -1। ये बेटा पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दी, ये आपका पॉइंट सेकंड आ गया है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, 1 और -0.5। 1 पॉजिटिव है x में, ये है x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू बेटा -0.5 मतलब हाफ है। तो ये 1 और हाफ बेटा, ये देखें ये 1 है और ये हाफ है इधर, इसके अगेंस्ट आपका ये पॉइंट आ गया, 1 के साथ ही लिखा गया, ये प्रोमिनेंट कर दिया। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, 2 और 0। इसमें भी बेटा x की वैल्यू +2 है, y0 हम नहीं ड्रॉ कर सकते ना, तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी +2। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बेटा ये देखें, मैं कोशिश करता हूँ कि स्केल के साथ ही ड्रॉ कर दूँ, आप लोग मेजरमेंट एग्जैक्ट रख के जब ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ये देखें, ये मैं स्केच करने लगा हूँ, ये देखें चारों पॉइंट्स को मिला के आपने लाइन ड्रॉ करनी है, ये बेटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी लीनियर ग्राफ में। तो बेटा इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया।